everyone, how are you all? Today we are going to start with a new chapter from your book, The Mirror of Life by Wisdom Publications, Green Apple International Series, Class 3. So let's begin with a new chapter. So now we are going to start with chapter number 10, Yoga for a Healthy Life. Hello children, do you know yoga is good for both body and mind? Have you ever practiced yoga in school or at home? Which yoga pose do you like the most? तो बच्चों, क्या आपने कभी योगा करी है? Have you ever practiced yoga? चलिए हम योगा के बारे में पहले समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. Yoga is an ancient exercise that helps us stay healthy, active and peaceful. तो बच्चों, योगा एक बहुत पुरानी एक्सरसाइज है. इट्स कमिंग फ्रॉम द वेरी एंशियंट टाइम्स एंड इट मेक्स यू फील एक्टिव एंड पीसफुल. आपकी बॉडी को योगा हेल्दी बनाता है, ठीक है, आपको एक्टिव फील होता है और पीसफुल और काम भी फील होता है. इट टीचेस अस हाउ टू स्ट्रेच आवर बॉडी, इम्प्रूव बैलेंस एंड कंट्रोल आवर ब्रीदिंग. तो बच्चों, योगा हमें क्या क्या सिखाता है? योगा हमें सिखाता है कि आपको अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से स्ट्रेच कैसे करना है, ठीक है, अपने बैलेंस को कैसे इम्प्रूव करना है और अपनी ब्रीदिंग को, सांस लेने की जो हमारी प्रोसीजर होता है उसे हम ब्रीदिंग बोलते हैं ना, तो अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल कैसे करना है, ये हमें क्या सिखाता है? हमें योगा सिखाता है, ठीक है. नाउ योगा ऑल्सो हेल्प्स अस फील रिलैक्स्ड एंड फ्रेश आफ्टर अ बिजी डे. तो अगर आप योगा करेंगे तो आपको बहुत फ्रेश और बहुत रिलैक्स्ड फील होगा. चिल्ड्रन शुड प्रैक्टिस योगा रेगुलरली टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट. We should always do yoga in a clean, quiet and open place. Morning time is the best time for yoga because the air is fresh and pure. तो बच्चों, आप सबको भी योगा प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है. उससे आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप एक्टिव, हैप्पी फील करेंगे, ठीक है. आप जब भी योगा करें आपको ध्यान रखना है कि आपको एक साफ और एक शांत जगह पर योगा करना है, ठीक है. और योगा करने का बेस्ट टाइम होता है सुबह. क्यों होता है सुबह? क्योंकि सुबह के टाइम एयर बहुत फ्रेश होती है, ठीक है. द एयर इज़ वेरी फ्रेश एंड द एयर दैट इज़ ब्लोइंग इट्स वेरी प्योर. तो इसलिए आपको मॉर्निंग टाइम में ही योगा करनी चाहिए. इट्स द बेस्ट टाइम. ओके, नाउ योगा कीप्स आवर बॉडी फिट एंड फ्लेक्सिबल. तो अगर आप योगा करेंगे तो उससे आपकी बॉडी फिट रहेगी और फ्लेक्सिबल रहेगी. इट इम्प्रूव्स बैलेंस एंड कॉन्सेंट्रेशन. Yoga helps us stay calm and stress-free. We should wear loose and comfortable clothes while doing yoga. तो जब आप योगा करें तो आपको लूज और कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने हैं, ठीक है. योगा से आपके बॉडी का बैलेंस अच्छा होता है और आपकी कंसंट्रेशन पावर भी अच्छी होती है, ठीक है. योगा मस्ट बी डन स्लोली एंड केयरफुली. योगा आपको बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से करनी है, ठीक है. डीप ब्रीदिंग हेल्प्स आवर बॉडी गेट मोर एनर्जी. अगर आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो उससे आपकी बॉडी को और एनर्जी मिलेगी और आप पूरे दिन जो है एनर्जेटिक रहेंगे और एक्टिव रहेंगे. ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर योगा इज हेल्दी. रेगुलर योगा मेक्स अस एक्टिव एंड कॉन्फिडेंट. तो अगर आप रेगुलरली योगा करेंगे तो उससे आप एक्टिव रहेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे. नाउ लेट्स लर्न सम इम्पॉर्टेंट योगा पोजेस, ठीक है. तो हम कुछ योगा पोजेस के बारे में यहाँ सीखेंगे. सबसे पहले क्या है बच्चों? सबसे पहले है ट्रायंगल पोज. स्टैंड स्ट्रेट एंड स्प्रेड योर लेग्स अपार्ट. स्ट्रेच वन हैंड टुवर्ड योर फुट एंड रेज द अदर हैंड अपवर्ड. दिस पोज इम्प्रूव्स बैलेंस एंड स्ट्रेचेस द बॉडी. तो बच्चों, यहाँ पर इस पिक्चर में ये बॉय कौन सा पोज परफॉर्म कर रहा है? ही इज़ परफॉर्मिंग द ट्रायंगल पोज. तो ये पोज बच्चों हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है. क्यों? क्योंकि इस पोज से हमारा जो बॉडी का बैलेंस है वो इम्प्रूव होता है और हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है. तो जितनी हमारी बॉडी स्ट्रेच होगी उतनी हमारी मसल्स खुलेंगी और हमारी बॉडी फ्रेश फील और एनर्जेटिक फील करेगी. अब सेकेंड क्या है? सेकेंड है कैमल पोज. Now kneel on the floor with your knees apart. Bend your body backward slowly and place your hands on your heels. This pose stretches the body and strengthens the back.
देखो ये गर्ल जो है ये कैमल पोज परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने क्या करा है, इन्होंने अपनी बैक की एक्सरसाइज पर ध्यान दिया है, बिकॉज हमें अपने बैक को अच्छे से स्ट्रेंथन करना है, बिकॉज बैक जो है हमारी वो हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट करती है, राइट। तो इस पोज से आपकी बॉडी स्ट्रेच होती है और आपकी बैक जो है वो स्ट्रेंथन होती है, ठीक है। चलिए थर्ड है ब्रिज पोज। lie on your back and bend your knees. Lift your waist slowly upward. This pose strengthens muscles and improves flexibility. तो बच्चों इस पोज से क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं आपने अपनी बैक को ऊपर करा है, अपने लेग्स आपने ऐसे रेस्ट करे और अपने हैंड्स को भी स्ट्रेट रखा है, तो इससे आपकी मसल्स इंप्रूव होती हैं और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है, ठीक है। फोर्थ क्या है, फोर्थ है लोटस पोज। Sit cross-legged with your hands on your knees. Close your eyes and breathe deeply. This pose helps us feel calm and peaceful. तो बच्चों लोटस पोज से हम काम फील करते हैं, हम पीसफुल फील करते हैं, और आपको इस तरीके से एक रिलैक्सिंग पोस्चर में बैठना है जब भी आप कौन सा पोज परफॉर्म करें, जब भी आप लोटस पोज को परफॉर्म करें। Now we are going to read a story about how Rahul learns yoga. Rahul loved playing mobile games after school. He spent very little time playing outside and often felt lazy and tired. He could not wake up early in the morning and sometimes found it difficult to focus in class. तो बच्चों राहुल एक ऐसा बच्चा है जिसको मोबाइल फ़ोन पर खेलना बहुत पसंद है, उसको बाहर आउटडोर गेम्स खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। और जब भी वो बाहर खेलता है तो उसे बहुत थकावट फील होती है और बहुत लेज़ी फील होता है, ठीक है। तो वन डे राहुल स्कूल सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल योगा डे। तो बच्चों एक दिन राहुल के स्कूल में क्या सेलिब्रेट हुआ, इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हुआ। The yoga teacher showed students many simple yoga poses and explained how yoga helps us stay healthy and happy. Rahul enjoyed learning the poses and decided to practice them at home. तो फिर जब योगा डे सेलिब्रेट हुआ तो उनकी योगा टीचर ने सबको डिफरेंट योगा पोजेस बताए। कुछ योगा पोजेस हमने पहले अभी पढ़े हैं, ठीक है। तो उन्होंने कुछ योगा पोजेस सब बच्चों ने सीखे और राहुल ने डिसाइड करा कि वो ये योगा पोजेस को रेगुलरली प्रैक्टिस करेगा घर पर। The next morning, Rahul woke up early and went to the park with his grandfather. They practiced triangle pose, cobra pose and deep breathing exercises together. तो उसके ग्रैंडफादर के साथ वो पार्क गया। राहुल वेंट टू द पार्क विद हिज ग्रैंडफादर एंड उन लोगों ने डिफरेंट योगा पोजेस को प्रैक्टिस करा एक साथ, ठीक है। एट फर्स्ट राहुल फाउंड सम पोजेस डिफिकल्ट। तो शुरू में राहुल को कुछ पोजेस डिफिकल्ट लगे थे, ठीक है, बट हिज ग्रैंडफादर इंकरेज्ड हिम टू कीप ट्राइंग। बट उसके ग्रैंडफादर ने उसको इंकरेज करा कि तुम ट्राई करते रहो। After a few weeks, Rahul noticed many positive changes. He felt more energetic and active throughout the day. He started completing his homework on time and became more confident in school activities. His teachers praised him for paying attention in class. तो धीरे धीरे उसने अपने अंदर चेंजेस देखे, उसको उसकी बॉडी एनर्जेटिक, एक्टिव और कॉन्फिडेंट फील होने लग गई थी, ठीक है। उसने अपना होमवर्क भी टाइम पर कंप्लीट करना शुरू कर दिया था और उसकी टीचर ने भी उसको प्रेज करा था क्लास में। Soon, Rahul's friends joined him in the park every morning. Together they practiced yoga, laughed and enjoyed healthy habits. Rahul learned that yoga not only keeps the body fit but also keeps the mind peaceful. तो धीरे धीरे राहुल के दोस्त भी आ गए पार्क में, उन सब ने एक साथ योगा प्रैक्टिस करी रोज़ सुबह और राहुल ने सीखा कि योगा सिर्फ हमारी बॉडी को ही फिट नहीं करता पर हमारे माइंड को भी पीसफुल रखता है और काम रखता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मॉरल, हमने क्या सीखा, रेगुलर योगा हेल्प्स अस स्टे हेल्दी, एक्टिव एंड कॉन्फिडेंट। तो अगर आप रेगुलरली योगा करेंगे तो उससे आप हैप्पी फील करेंगे, हेल्दी फील करेंगे, एक्टिव फील करेंगे और कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे। Okay, so let's move ahead to the exercises of this chapter. First is the match the following. Okay, so the first one is triangle pose. Triangle pose improves flexibility. Second, cobra pose. It strengthens our back. Okay. Third, bridge pose.
improves balance. Okay. Fourth, lotus pose calms the mind. So these were the matching moves. So let's start with the tick the correct answer. Yoga helps us become healthy. Okay. तो बच्चों योगा जब हम करते हैं तो हम healthy बनते हैं. We should do yoga in a clean and quiet place. Which pose helps calm the mind? So it is the lotus pose. Deep breathing gives us energy. The best time for yoga is morning. योगा के लिए best time क्या होता है बच्चों? Morning, सुबह का time. Next, fill in the blanks. Yoga keeps our body dash and flexible. Yoga keeps our body healthy and flexible. We should wear dash clothes during yoga. We should wear comfortable clothes during yoga. Okay. Lotus pose helps us feel calm. तो जो lotus pose होता है उससे हम calm feel करते हैं. Bridge pose strengthens the dash. Bridge pose strengthens the back. Daily yoga improves our focus and confidence. Okay, moving ahead to the moral message. First is yoga helps our body healthy and active. So yoga keeps our body healthy and active. हमारे जो योगा जब हम करते हैं तो उससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है और एक्टिव रहती है. Daily exercise improves our strength and focus. Healthy habits lead to a happy life. Next is the fourth point. A peaceful mind helps us learn better. We should take care of our body every day. Yoga teaches discipline, patience and confidence. Okay. Now think point. How can regular yoga help us in our daily life? तो बच्चों अगर आप रेगुलरली योगा करेंगे तो वो आपकी डेली लाइफ में आपको कैसे हेल्प करेगी? तो आपको इसके बारे में खुद से सोच के लिखना है. Next is the fun factory activity. Yoga animal game. Ask students to act like different animals using yoga poses. तो ये आपके लिए है. आपको इन different animals की तरह act करना है और different yoga poses perform करना है. Okay, very good. So this was the end of the chapter. I hope you were able to understand well. Until then, goodbye and take care.